नमस्कार, मैं नीति सेन। इस वक्त की बड़ी खबर। वह एक लड़की थी। वह लड़ना चाहती थी समाज से। वह अपने माँ का सहयोग करना चाहती थी घर चलाने में, लेकिन उसके ही सहयोगियों ने उसे इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होलंबी कला की रहने वाली एक मासूम लड़की की, जिसने सिविल डिफेंस में नौकरी की और अपनी माँ का घर खर्च चलाने में सहयोग करने के लिए आगे आई। लेकिन उसके सहयोगियों ने उसे इतना परेशान किया कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। आइए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस चौकी मेट्रो विहार। आपको बता दें, ये चौकी नरेला NIA थाना के अंतर्गत आती है और बीती रात एक हादसा हुआ है कि एक लड़की ने आत्महत्या की है और पूरे मामले की जांच के लिए जो है पुलिस भी लगी हुई है। साथ ही यहाँ जो परिवार है वो यहाँ मौजूद है। बात करते हैं परिवार से, क्या हुआ था पूरा मामला और किस किस तरह और कहाँ ये लोग गए हैं और किन लोगों से क्या मदद मिली है। नाम बताइए। स्वाति, क्या हुआ है पूरा मामला? मतलब वो 2 दिन से परेशान थी। जहाँ जॉब पे जाती है नए बास SDM ऑफिस में, तो वहाँ पे क्या मतलब उसको कोई था गौतम नाम का, वो उसे गंदी नज़रों से देखता था। उसको ऐसा फील हुआ और एक बार फिर मंगल बाजार था जो उसको उठवाने के लिए गए ये लोग, तो सारे बॉयज़ को भेज दिया गया और गौतम ने मेरी बहन सुप्रिया को रोक लिया। और फिर जब सब लोग चले गए तो उसके साथ मतलब बदतमीजी करने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि किस करने की भी कोशिश की थी उसको। तो इस बात से वो बहुत परेशान थी, रोने लगी। फिर उसने बुलाया अपने एक फ्रेंड को, विक्रम को, तो वो लेके गया। फिर वो पूछा भी क्या बात है, तो उसने बस इतना बोला कि मतलब ऐसे मुझे पापा की याद आ रही थी। तो फिर उसके बाद उसने परेशान होकर एक जगह मतलब एक रजिस्टर में लिख दिया सारा कुछ, जो भी प्रॉब्लम थी, जो हुआ उसके साथ उस दिन सब लिख दिया उनने। और उसमें 5-7 लोगों का नाम लिखा उसने। तो वो सोची कि DM के पास जाएगा ये रजिस्टर, बट वो DM के पास नहीं, उसके एक फ्रेंड विक्रम के पास गया। किस चीज़, कौन सी पोस्ट पे तैनात थी आपकी सिस्टर? वो सिविल डिफेंस में थी, उसमें वैक्सीन के वो करवाती थी। अच्छा, HFT, हाँ HFT कुछ उसमें थी वो। तो क्या रहा आगे फिर? जो रजिस्टर पे जो लिखा था उसमें क्या कार्रवाई की गई? उसमें अभी कुछ कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि विक्रम ने वो रजिस्टर को मतलब उसका वो पेपर ही फाड़ दिया। तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पर वो बता रहा है कि उसमें 7 लोगों का नाम था। उसमें एक विक्रम का भी नाम था, गौतम का नाम था, वो मेन है। उसने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। अच्छा, उसने घर में भी यही बात बताई थी। तो आपके जब घर में बात बताई गई तो परिवार का क्या रिएक्ट रहा उस दौरान? क्या एक्शन लेना चाहा घर वालों ने? उसने साफ नहीं बताया। हमें तो बस इतना बताया था कि बस गंदी नज़र से देखता है कोई उसे, और परेशान थी उस दिन। बट ये सब बात हमें विक्रम ने बताई कि लेटर में उसने ये लिखा था कि किस करने की कोशिश वगैरह हुई उसके साथ, ये सब। तो विक्रम कौन है और कहाँ का रहने वाला है? विक्रम नरेला में रहता है, उसके ही साथ उन्हीं के स्टाफ का है, DCD में ही काम करता है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही और आपको कब पता चला कि आपकी बहन ने सुसाइड किया है? जब उसने मतलब सुसाइड की उसके मतलब 15-20 मिनट बाद ही हम लोग गए थे उसको देखने। तब कहाँ पर किया? हमारे घर में सबसे लास्ट वाले ऊपर वाले रूम में। और यहाँ पे तो हमने बोला गौतम का नाम, तो ये लोग ने बोल दिया कि जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ, बाकी फालतू बात नहीं, हम बाद में पूछेंगे, और कुछ नहीं पूछा। और इन लोगों ने भी सबको बुलाया, गौतम को नहीं बुलाया। अच्छा, तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। नाम बताइए। आफ्ताब, क्या है पूरा मामला और शिकायत के बाद क्या रहा पुलिस की तरफ से? सर, मैटर कुछ ऐसा था कि मैं कल सुबह 12-1 बजे उठा, ठीक है। उतने में इसका कॉल आता है, गोल्ड जिसका सुप्रिया नाम था, उसका कॉल आता है। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसकी कॉल आई। कॉल आने के बाद साथ में इसकी बहन स्वीटी भी थी कॉल पे और उसकी मम्मी भी थी। तो उसने बोला मेरे को कि क्या नाम है आफ्ताब, मेरे को ना SDM ऑफिस जाना है। मैंने उससे कहा कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी जस्ट उठा हूँ, मैंने अभी कुछ ना मैंने कपड़े वपड़े डाल के ना फ्रेश हुआ हूँ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो उसने बोला कि तुम चलो रास्ते में, तुम ऐसे कपड़े पहन के आ जाओ, मैं रास्ते में तुम्हें कुछ खिला पिला दूँगी। मैंने कहा चल ठीक है, 10 मिनट रुक जा, कोई नहीं, मैं निकलता हूँ। जब तक मैं उसके घर पे पहुंचा वो निकल चुकी थी। फिर मैं डायरेक्ट इनके घर पे गया। घर पे जाने के बाद इनकी मम्मी सो रही थी। मम्मी से पूछा मैंने कि आंटी कहाँ गई वो, तो उसने बोला वो निकली है अभी जस्ट, कॉल कर लो। मैंने कॉल करके पता किया तो वो मदर डेयरी पे, हमारी ये फाटक की मदर डेयरी है,
वहाँ तक पहुँची हुई थी। फिर उसको मैंने बाइक पे बिठाया, फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हो गया, किस लिए जा रही है। तब उसने मेरे को बताया कि मेरे साथ 2 दिन से ना ऐसा ऐसा हुआ जा रहा है। एक सुरेश गौतम करके कोई सर हैं उनके सीनियर सर, उन्होंने उनके साथ अरेस्ट किया। पहले से काफ़ी पहले से कर रहे थे, बट 2 दिन से वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे। पहले क्या था कि पहले वो यहाँ पे अपने सी ब्लॉक वाले स्कूल में वो उसमें वैक्सीन में काम करती थी, तो उसकी वो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद गौतम सर उनको वहाँ बुलाते थे कि यहाँ अपना कंप्यूटर में जो भी करना है वो कंप्यूटर में तुम यहाँ भी करो। तो उस चीज़ से वो नाखुश भी थी, वो नहीं जाना चाहती थी, बट फिर भी उसको ज़बरदस्ती, बट उसने फिर भी 2-3 दिन गई, उसके बाद उसने छोड़ दिया जाना। फिर लास्ट में 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने ड्यूटी, लास्ट में सुरेश गौतम सर ने उनकी ड्यूटी वहीं लगा ली अपने पास ही। लगाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसको अरेस्ट, ये मंगल बाज़ार वाला सीन था कि उन्होंने उसको अरेस्ट किया। पहले तो उसके क्लोज गए, उसको किस करने की कोशिश की, तो सुप्रिया नाम की जो लड़की जिसके साथ ये वारदात हुई है, उसने उसको पुश किया। पुश करने के बाद वो रोने लग गई। उसके बाद जब मतलब उसको समझ में आया कि कहीं मेरे जो सीनियर अधिकारी है उसको समझ में आया कि क्या पता मेरे साथ कुछ हो ना जाए, कहीं कोई देख ना ले, तो वो वहाँ से चल जाने के बाद फिर सुप्रिया ने क्या किया, उसने जो भी उसके साथ गलत हो रहा था, जो उसको फील हो रहा था, उसने एक लेटर में लिखा। लेटर में लिखने के बाद उसने रजिस्टर में डाला, वो जो भी एंट्री करती होगी रजिस्टर, उस रजिस्टर में डाला। रजिस्टर में डालने के बाद उसने अपने बैग में ना डाल के एक विक्रम नाम का लड़का है, उसके बैग में डाल दिया। अब उस लड़के ने उस लेटर को पढ़ लिया। अब लेटर को पढ़ने के बाद उस लड़के ने क्या किया, मतलब वो लड़का इसको ब्लैकमेल करने लग गया कि तूने सीनियर अधिकारी को ऐसा ऐसा किया है, या तो तू, मतलब वो सोच रहा था कि क्या इस मामले को लेकर आप जो डीएम अलीपुर है उनके पास गए? अभी तक नहीं गया। अभी हम लोग यहाँ पे जो कल जो भी कुछ हुआ था, तो सर ने बोला था कि यहाँ पे आके अपना आधार कार्ड जमा करवाओ। उसके बाद तब से हम लोग सुबह से यहीं पे हैं अभी। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई अभी हम लोग देखते हैं, दिल्ली पुलिस हमारा क्या सहायता करती है, उसके बाद हम देखेंगे। अभी एफआईआर भी नहीं की है, और ना ये क्या नाम है उनका, सुरेश गौतम, उनको अभी तक बुलाया गया भी नहीं। तो डीएम कार्यालय में सूचना दी गई इस चीज़ की? अभी सूचना नहीं पहुंची है वहाँ तक। हमने नहीं करी, अभी सूचना वहाँ तक नहीं पहुंची है। हमने वैसे की है, हमने जो तो जाएंगे आप लोग डीएम कार्यालय? जी हम जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सिविल डिफेंस में जो बड़ी धांधली भर्ती को लेकर भी की जा रही थी, लेकिन अब जो है, जो लड़कियां उस दौरान भर्ती कराई जाती हैं उनके साथ भी बदसलूकी का मामला सामने आ रहा है। अब जो परिवार है वो बड़े गंभीर आरोप लगा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अभी तक इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। कहीं ना कहीं जो है, जो गौतम जो नाम बताया जा रहा है, वो गौतम जो है उसको अभी तक यहाँ नहीं बुलाया गया, जिसके चलते जो परिवार है वो काफ़ी हताश है और चाहता है कि उसे इंसाफ मिले। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस कब तक इस पर कार्रवाई करती है। और साथ ही मौजूद है एक भाई और उनसे बात करते हैं। नाम मेरा नाम अरविंद है। अरविंद बताइए। मैंने कल उस लड़के से बात करी थी, नाम था उसका विक्रम से कल बात करी थी। मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है जो मेरे से बात हुई थी। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो सुरेश गौतम सर हैं, उस पर्चे में लिखा हुआ था कि मैं सुप्रिया, मेरे साथ ऐसा ऐसा बिहेव किया है सुरेश गौतम सर ने, मेरे को किस करने की कोशिश करी है। रिकॉर्डिंग सुनाओगे? हाँ रिकॉर्डिंग है मेरे पास, पूरी रिकॉर्डिंग है। मैंने दिल्ली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि कुछ लोगों के जो फ़ोन है वो भी यहाँ पर जमा कर लिए गए हैं दिल्ली पुलिस के पास। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस लड़की ने सुसाइड दिल्ली सिविल डिफेंस अधिकारियों व कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, और इस मामले को लेकर ये लोग डीएम अलीपुर के पास भी जाएंगे। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप जैन की रिपोर्ट।